गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं आज। इस इंट्रोडक्शन में हमको देखना क्या है, हमको ये देखना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स टाइप। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है वो पहले समझा जाए। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग ने पढ़ा ही है। जैसे मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल हमने लिया। अब बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ये सर पी एक्स क्या लिख दिए। ये पी एक्स कुछ नहीं, इस पॉलिनोमियल का एक नाम है। शॉर्ट में एक नाम इसका हमने रख दिया, या हम लोग रख लेते हैं पी एक्स। जी एक्स भी रख सकते हैं, एफ एक्स भी रख सकते हैं, क्यू एक्स भी रख सकते हैं, आर एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। पी का मतलब पॉलिनोमियल with the variable x. A polynomial with variable x is this. यही है इसका मतलब। इसका मतलब विशेष कुछ नहीं है। शॉर्ट में इसका एक नाम हो गया पी एक्स। दूसरा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल का नाम क्यू एक्स है, इस पॉलिनोमियल का नाम पी एक्स है। इसी तरह कुछ और भी हो सकता है। तो हमने एक पॉलिनोमियल यहाँ ले लिया। अब हमको इसके जीरो के बारे में समझना है कि इसका जीरो क्या है, जीरो होता क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का जीरो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो वेरिएबल है, इसमें एक्स है, दूसरे में कुछ और भी वेरिएबल हो सकता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का वह वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रख देने पर पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर देता है, उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो शब्दों में अगर लिखा जाए तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल the value of variable which makes the polynomial zero is called the zero of that polynomial. एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू जो रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, वही वेरिएबल का वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने x इज इक्वल टू सपोज कीजिए 1 रखा, तो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो गया 4, and that is not is equal to 0. Therefore we can say x is equal to 1 is not the zero of px.
ये x इज इक्वल टू 1 इस पी एक्स का 0 नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू हमने मान लीजिए -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 2 इंटू -1 -2 एंड प्लस 2, सॉरी ये प्लस 1, तो 1 एंड 1 2 और 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पे इस पॉलिनोमियल में हमारा पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ px, मतलब दिए हुए पॉलिनोमियल का x -1 जो है ये एक 0 है। तो 0 और भी हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ और रख के देखेंगे तो हो सकता है कुछ और भी मिले। मतलब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें 2 जीरोस मिलेंगे। तो 2 जीरोस क्या मिलेंगे वो समय से सीखेंगे। चलिए, तो 0 यही है, 0 वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसी को हम लोग कहते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसको आप लोग इतना पुट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which makes the polynomial completely 0, that is the 0 of the polynomial. इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है या क्या हो सकता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जैसे 5 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कहोगे सर इसमें वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है। वेरिएबल दिख नहीं रहा है तो हो सकता है यहाँ x टू द पावर 0 लिख दे, तो ये हो सकता है। या 5 को 5 इंटू 1 लिखे और 5 इंटू 1 को एक वेरिएबल का पावर 0 लिख दे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का या किसी भी कांस्टेंट का पावर, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स एनीथिंग का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये एनीथिंग इसमें एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0, ये 0 का पावर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 का पावर 0 अगर रख देते हैं तो ये इनडिटरमाइंड हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 भी नहीं होगी, ये इनडिटरमाइंड है। तो 0 को छोड़ के किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डाल के 0 लिख सकते हैं। अब बताइए कि अब इस वेरिएबल का ऐसा क्या रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है, ये मान लेते हैं पॉलिनोमियल px है, तो ये px हमारा जो है ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसा क्या रखें x का वैल्यू? ऐसा कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 रखे, 1 का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 रखे तो 2 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। -2 रखे, -2 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली हमको 5 इंटू 1 ही मिलना है, और 5 इंटू 1 का मतलब 5।
0 का पावर 0, आप कहोगे कि सर x की जगह पे 0 रख लेते हैं तो 0 का पावर 0 हो जाएगा। तो 0 का पावर 0 तो वो तो इनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है वेरिएबल का जिसको कांस्टेंट इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रखे और वो कंप्लीटली 0 हो जाए। तो इसलिए 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल does not exist। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है। दूसरा होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल में होता क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जीरो पॉलिनोमियल में हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 इंटू कुछ भी लिख दे, वेरिएबल का कोई भी पावर लिख दे, वेरिएबल का कुछ, वेरिएबल की जगह पे कुछ भी लिख दे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल में सारे वैल्यू उसके 0 होंगे, सारे वैल्यू उसके जीरोस होंगे। x का कोई भी वैल्यू 0 होगा, किसका, जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में कुछ भी रखे, कुछ भी कोई भी वैल्यू वो 0 हो सकता है जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ 0 की जगह पे कुछ भी रखे हैं, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, -1 -2 कुछ भी रखे वो 0 हो जाएगा। तो हमारा डेफिनेशन यही तो कहता है कि जो वैल्यू, वेरिएबल का जो वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे वो 0 है। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख लेंगे 0 का, कोई भी वैल्यू रख लेंगे वेरिएबल का तो वो 0 बनाएगा। इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू वो 0 पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे बहुत सारी बातें और भी सीखने को हमें मिलेंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।